शो एक्सप्लेनर हिंदी प्रेजेंटिंग मैन ऑन ए लेज। इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को दिखाया जाता है जो रोजवेल्ट होटल में जाता है। वो अपना नाम जो वॉकर बताता है और 21वें फ्लोर पर एक कमरा लेता है। कमरे में जाने के बाद सबसे पहले वो कुछ खाता है और इसके बाद कमरे की हर एक चीज से अपनी उंगलियों की निशान मिटा देता है और अब वो अपने कमरे में कमरे की खिड़की से बाहर आता है और ठीक इसी वक्त एक लेडी उसे नीचे से देख लेती है जो पुलिस को कॉल करती है। यहां से कहानी 1 महीने पीछे जाती है जहां हमें दिखाया जाता है कि जो वॉकर के ऊपर एक बिजनेसमैन के हीरे को चुराने का आरोप लगा, जिसके बाद उसे झील हो गई। हालांकि उसका दोस्त पुलिस में था, लेकिन वो उसकी किसी तरह से कोई मदद नहीं कर पाया। वह जेल में उसे बताता है कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्द ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और जब वो अपने पिता के रिचुअल पर सिमेट्री ग्राउंड जाता है तो वहां पर उसका भाई कहता है कि पिताजी की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हारी जेल जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा तनाव में आ गए थे, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब इन दोनों भाइयों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। पुलिस इनकी बीच बचाव के लिए आती है और ठीक उसी वक्त पुलिस की गन निकालकर अपने भाई से कहता है कि मेरी हथकड़ी खोलो, और इसके बाद वो गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो एक स्टोर में जाता और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से निकल जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस अब नीचे आ चुकी है। बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां पर जमा है, जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर 21वीं फ्लोर के उसी कमरे में आता है जो कमरा जो वॉकर ने बुक किया था। वो जो वॉकर से बात करता है, जो वॉकर कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हें यहां पर डिटेक्टिव मीडिया को बुलाना पड़ेगा जो कि एक मीडिएटर भी है, मैं उसी से बात करूंगा। अगर आधे घंटे में वो यहां पर नहीं आई तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। पुलिस ऑफिसर को उसके कमरे में एक लेटर मिलता है जिसमें जो वॉकर ने लिखा होता है कि मैं बेगुनाह था, इसके बाद भी मुझे सजा हुई। पुलिस यहां पर उसके फिंगरप्रिंट्स ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसने पहले अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए थे। आके पुलिस को उसके फिंगरप्रिंट से उसके बारे में कुछ पता ना चले। अब लीड अभी यहां 21वें फ्लोर पर उसके कमरे में आ जाती है और उससे बात करती है। वह पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जो वो कर बताता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 1 महीने पहले तुम एक आदमी की जान नहीं बचा पाई थी, जिस वजह से तुम्हारे दिल में आज भी गिल्ट है, तुम्हें दर्द है, और मैं चाहता हूं कि इस दर्द को तुम एक बार फिर से महसूस करो। लेडिया उससे पूछती है कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है। वो बताता है कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, मेरा एक भाई है जो मेरे खिलाफ हो चुका है। पुलिस को उसके फिंगरप्रिंट नहीं मिलते और जो नाम उसने लिखवाए होता है उसकी कोई डिटेल्स नहीं होती, जिससे पुलिस समझ जाती है कि इसका नाम जो वॉकर नहीं है और अब उसके फिंगरप्रिंट्स लेना चाहती है, इसीलिए वो उसे सीक्रेट ऑफर करती है। शुरू में तो मना कर देता है। जब वो मीडिया को सिगरेट पीते हुए देखता है तो उसका सिगरेट पीने का मन करता है। वो उससे सिगरेट ले लेता है, वापस लेती, और अब उसके पास उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, जो फिंगरप्रिंट्स वो पुलिस ऑफिसर को दे देती है। अभी यहां पर न्यूज चैनल वालों का हेलीकॉप्टर आ जाता है जो उसके चेहरे की वीडियो बना लेते हैं, जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो ऊपर से नीचे गिरने वाला था, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को संभाल लेता है, जिसके बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो न्यूज चैनल पर चलाया जाता है, जो उसका दोस्त पुलिस ऑफिसर देख लेता है। वो उस जगह पर जाता है जहां से उसने अपने नकली डॉक्यूमेंट्स लिए थे। वहां पर उसके और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सारे के सारे वो जला देता है, और अब पुलिस को उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। वो लीडिया को बताते हैं कि इसका नाम जो वॉकर नहीं बल्कि इसका नाम निक है। 1 महीने पहले इसने एक बहुत अमीर आदमी के हीरे चुराए थे, जिस वजह से इसे सजा हुई थी। एक बार फिर से जो वॉकर से यानी कि निक से बात करती है, वो कहती है कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। निक उसे बताता है कि सामने जो बिल्डिंग है वहां पर उसी बिजनेसमैन ने वही हीरे चुराए हैं जिन हीरो को चुराने के लिए उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया था और मुझे सजा हुई थी। मेरा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड मेरे साथ मिले हुए हैं। हम सबका प्लान है। मैं यहां पर सबको डिस्ट्रैक्ट करूंगा और ठीक इसी वक्त मेरा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड उस बिजनेसमैन के हीरे वहां से चुरा लेंगे, ताकि सबको पता चल जाए कि मैंने उन हीरो को नहीं चुराया था बल्कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया था। मैं पहले पुलिस ऑफिसर था और मैं उसी बिजनेसमैन के साथ उसके हीरो की सिक्योरिटी में था।
one दिन उस बिजनेसमैन के ऊपर किसी ने हमला किया, जिसके बाद उसके हीरे चोरी हो गए और हीरो की चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा। दरअसल ये पूरा का पूरा प्लान उस बिजनेसमैन का था। उसने प्लान बनाया कि वो हीरो की चोरी का झूठ बोलेंगे। भाई को बताता है कि उसे ठंडा करके उसे डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। उसका भाई आग बुझाने वाले सिलेंडर से उसे पूरी तरह से ठंडा कर देता है, जिससे सेंसर डेड हो जाता है। वह से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। तभी निक देखता है कि पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम उसी बिल्डिंग की तरफ जा रही है जहां पर उसका भाई और उसके भाई की गर्लफ्रेंड है, जो तिजोरी से हीरे चुराने की कोशिश कर रही है। निक ऊपर से बहुत सारे पैसे नीचे फेंकता है, जिससे नीचे अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस वालों को सामने वाली बिल्डिंग में जाने में देर हो जाती है। तब तक निक कबाई और उसकी गर्लफ्रेंड छुप जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर अंदर जाता है और वहां पर वो तिजोरी का कोड डालता है। निक्की भाई ने वहां पर पहले से एक छोटा सा कैमरा लगा रखा था। इससे उसे तिजोरी का कोड पता चल जाता है। पुलिस ऑफिसर देखता है कि वहां पर सब कुछ ठीक है। भाई को बताता है कि उसे ठंडा करके उसे डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। उसका भाई आग बुझाने वाले सिलेंडर से उसे पूरी तरह से ठंडा कर देता है, जिससे सेंसर डेड हो जाता है। वह से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। तभी निक देखता है कि पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम उसी बिल्डिंग की तरफ जा रही है जहां पर उसका भाई और उसके भाई की गर्लफ्रेंड है, जो तिजोरी से हीरे चुराने की कोशिश कर रही है। निक ऊपर से बहुत सारे पैसे नीचे फेंकता है, जिससे नीचे अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस वालों को सामने वाली बिल्डिंग में जाने में देर हो जाती है। तब तक निक कबाई और उसकी गर्लफ्रेंड छुप जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर अंदर जाता है और वहां पर वो तिजोरी का कोड डालता है। निक्की भाई ने वहां पर पहले से एक छोटा सा कैमरा लगा रखा था। इससे उसे तिजोरी का कोड पता चल जाता है। पुलिस ऑफिसर देखता है कि वहां पर सब कुछ ठीक है, इसीलिए बिल्डिंग से निकल जाता है। वहीं को उसके सीनियर ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम्हारे पास मात्र 15 मिनट हैं। अगर 15 मिनट में वो अंदर नहीं आया तो स्पेशल फोर्सेस को यहां पर आना होगा। लीडिया कहती हैं कि उसे फंसाया गया है। वो बिजनेसमैन जो कि हमेशा पुलिस वालों को रिश्वत देकर अपने काम करवाता है, उसने निक को फंसाया है। निक के पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर को उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि निक झूठ बोल रहा है। नीचे जीतने भी लोग होते हैं। उन सबको निक की पूरी स्टोरी पता चल जाती है, इसीलिए सबके सब उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम निक के भाई को और उसके भाई की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो अब धीरे धीरे तिजोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्हें डर लग रहा होता है, लेकिन निक उनका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें यह काम करना ही होगा। जिसके बाद तिजोरी तक वो पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत ही सेंसिटिव वायरस है। ऑन वायरस को बहुत सावधानी से काटते हैं, क्योंकि अगर एक भी गलत वायर कट गया तो सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा और सिक्योरिटी यहां पर आकर इन दोनों को अरेस्ट कर लेगी। ये सही वायरस काटते हैं, सलाम नहीं बचता और अब ये कोड डालने के बाद तिजोरी को खोलते हैं। वहां पर बहुत सारे हीरे हैं, लेकिन इन्हें उस खास हीरे की तलाश है। जिस हीरे की चोरी का इल्जाम इस वक्त निक के ऊपर है। इंक को बताते हैं कि हीरा यहां पर नहीं है। निक कहता है कि अब तुम्हें प्लान बी पर काम करना होगा। नहीं, अब मीडिया को पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि स्पेशल फोर्सेज आ चुकी है, तुम वहां से निकल जाओ। पर लीजिए, उसके ऑनर्डर्स को नहीं मानती और खुद भी वो खिड़की से बाहर जाकर निक के साथ खड़ी हो जाती है। निक के भाई को दिखाया जाता है, जो जानबूझकर उन वायरस को काट देता है, जिससे सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से वो बिजनेसमैन जिसका नाम डेविड है, जिसने निक के ऊपर हीरे चोरी का इल्जाम लगाया है, वो वहां पर खुद चेक करने के लिए आता है और तिजोरी खोलकर एक खुफिया जगह से उस बहुत बड़े हीरे को बाहर निकालता है। जिस हीरे की चोरी का इल्जाम निक के ऊपर है। इसके बाद वो अपने कैबिन में जाता है, जहां पर पहले से निक का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं। वो गन पॉइंट पर उससे हीरा लेकर वहां से निकल जाते हैं और होटल के वेटर को दे देते हैं, उसी तरफ जो इस वक्त निक के साथ है। वो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को बताती है कि बहुत सारे हमारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो उस बिजनेसमैन के साथ मिले हुए हैं जिसने निक के ऊपर हीरे की चोरी का इल्जाम लगाया था। वहीं अब होटल के दूसरे कमरे से, यानी कि दूसरी साइड से निक का वही पुलिस ऑफिसर दोस्त आ जाता है और निक से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, पर निक उसके साथ चलने से मना कर देता है।
दरअसल पहले निक्की और उसके इसी दोस्त की एक साथ उसी बिजनेसमैन के यहां पर सिक्योरिटी की ड्यूटी थी जिसने निक के ऊपर इल्जाम लगाया था। पर जब निक के ऊपर इल्जाम लगा तो उसके इस दोस्त ने निक का साथ नहीं दिया बल्कि उस बिजनेसमैन का साथ दिया, जिसका मतलब यह है कि यह भी उसी बिजनेसमैन के साथ मिला हुआ है। इसीलिए वो यहां से भागता है, होटल के अंदर जाता है जहां पर वेटरों से हीरा दे देता है और अब निक बिल्डिंग के टॉप पर जाता है जहां पर चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है। निक अपने हाथ ऊपर कर लेता है, तभी यहां पर बिजनेसमैन आता है। यहां पर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सब के सब उसके साथ मिले हुए हैं। उस बिजनेसमैन के पास निक का भाई भी होता है जिसे उसने बुरी तरह से टॉर्चर किया था। वो निक से कहता है कि अगर तुमने मुझे हीरा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, जिसके बाद निक हीरा निकालता और उसे दे देता है। बिजनेसमैन यहां पर पुलिस ऑफिसर को कहता है कि इन दोनों भाइयों को मार दो, पर इससे पहले कि वो पुलिस ऑफिसर जो उसके साथ मिला हुआ है वो इन दोनों को मारता। यहां पर निक का वही पुलिस ऑफिसर साथ ही जिसकी उसके साथ इसी बिजनेसमैन के यहां पर ड्यूटी थी। पुलिस ऑफिसर को गोली मारता है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब वो भी रिवर्स फायर करता है और निक के उसी साथ ही पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है। निक उसके पास जाता है और निक से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम बेगुनाह हो, तुम्हें फंसाया जा रहा है। इसके बाद उसके उस दोस्त की मृत्यु हो जाती है और अब पुलिस ऑफिसर इन दोनों को भी मारना चाहता है, पर तभी वहां पर आ जाती है जो उस पुलिस ऑफिसर को मार देती है। निक ऊपर से देखता है कि बिजनेसमैन नीचे से भाग रहा है, इसीलिए ऊपर से वो नीचे उस गुब्बारे के ऊपर कूदता है जो उसकी सेफ्टी के लिए लगाया था, और इससे पहले कि वो बिजनेसमैन हीरा लेकर वहां से निकलता, क्या बुरी तरह से मारता है और उसके कोट के अंदर से हीरा निकालकर पूरी दुनिया को अपनी बेगुनाही का सबूत दिखा देता है कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था, उसे फंसाया गया था, जिसके बाद उस बिजनेसमैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और निक की सजा माफ हो जाती है क्योंकि वो बेगुनाह है। अगले दिन दिखाया जाता है कि निक और लीडिया एक होटल में आते हैं जहां पर वही वेटर होता है जिसने निक को हीरा दिया था, के पिता होते हैं जिन्होंने जानबूझकर अपनी मौत का नाटक किया था ताकि निक जेल से भागकर अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।